आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप लोगों को बताए थे, आज हम आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आगे बताने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। अधिकांश बुक में आपको कोडिंग डिकोडिंग का यह टाइप मिलेगा भी नहीं, है ना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खासकर बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए है, क्योंकि बैंक का अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो पीटी में तो नहीं लेकिन मेंस में निश्चित तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले जैसे आप इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप बताए थे जिसमें लिखा था थ्रो अवे गार्बेज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कॉमन करके हम क्या करते थे, अलग करते थे, ढूंढते थे, कॉमन जो मिलता था उसको अलग करते गए, है ना। अब क्या किया है, वो तो अब सब बनाने लगा क्योंकि पुराना पैटर्न है वो कोडिंग डिकोडिंग का। तो अब क्या किया है, आपको एक नया बदलाव लाया है, उसी के स्थान पे इस तरह का प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जिस तरह से वहां पे आपको एक सेंटेंस दिया रहता था थ्रो अवे गार्बेज, है ना, स्मोकिंग इज हार्मफुल, उसी तरह से यहां भी एक आपको सेंटेंस की तरह दिखेगा, राइट। अब उसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको हम बताएंगे कितना अंतर है। दोनों में काफी अंतर है, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे ये आसान है। इसका अगर लॉजिक अगर आप समझ गए तो आपको दो ही ये सेंटेंस में थोड़ा ही आधा थोड़ा देखें, लॉजिक समझ में आ गया, आपको पूरा देखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना देंगे। कब? जब आप लॉजिक समझ रहे होंगे तब, जब आपको लॉजिक पता होगा तब। लेकिन अब क्या है, लेकिन उसमें क्या था, पूरा जितना भी दिया था सबको हम लोग कॉमन करके ढूंढ करके अलग लिखते थे। सब सारा इंस्ट्रक्शन निर्देश इसमें भी दिया है, उसमें भी दिया था, है ना। तो निर्देश जो है ये पूरा आपको पढ़ना पड़ता था उसमें, लेकिन इसमें निर्देश को थोड़ा भी अगर पढ़ के अगर आपको उसका लॉजिक समझ में आ गया तो आपका प्रश्न बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क में 2016 की 17 में आपको मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, एक चीज हमेशा दिमाग में आप सेट कर लीजिए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर आप चैप्टर को या क्वेश्चन को आप रिलेट करिएगा जो ये बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है तो मैं तो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ है जो आप क्या कह रहा है, पहले आपको बैंक में नहीं पूछता था, बैंक में पूछना शुरू कर दिया है। क्लॉक का क्वेश्चन बैंक में पूछना शुरू किया, आरआरबी में। 2 साल पहले देखिए आरआरबी ग्रामीण बैंक में, रीजनल रूरल बैंक में आपको क्लॉक का, घड़ी का क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि इतिहास था। आपको बैंकिंग सेक्टर में क्लॉक, कैलेंडर ये सब नहीं पूछा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, बार बार मेरा एक ही प्रयास रहेगा आप लोगों से कहना रहेगा कि जो आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, कुछ भी पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए ना। एक स्लाइड इंच होता है, पता है एक स्लाइड इंच क्या आता है, उसको किसी भी नट बोल्ट को कसने के लिए उसको यूज किया जाता है। उसमें खासियत क्या है, जो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब स्लाइड इंच सब क्या करता है, सब छोटा सा भी कोई नट बोल्ट हो या बड़ा हो, सबको उतना बड़ा करके आपको क्या करता है, अपना अकॉर्डिंग आप उसको अपने अनुसार उसको बड़ा छोटा करके उसको कर सकते हैं। मेरा कहने का भाव यह है, आशा यह है कि आप उस स्लाइड इंच के भांति आप भी बनिए, आपको भी बनना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है कहीं का, ग्रुप सी का हो या डी का या फिर आप CHSL का या CGL का,
क्लर्क का हो या प्यून का हो या बैंक पीओ का हो, आपको सब प्रश्न बन जाना चाहिए। जिस दिन आप सलाइड इंच बन गए उसी दिन से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, यह बात तय है। ठीक है, आप अपने आप को कहीं बस इतना नहीं कर लीजिए जो हाँ हमको इतना ही हो गया, मैं बैंक का मैं इतना ही पूछता है, हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को मैं तो यहां तक भी सुना है, कहते हैं सर मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है, रीजनिंग तो सर हम बना ही लेते हैं, रीजनिंग हम बना ही लेते हैं कि बुक के मदद से, है ना, दोस्त के मदद से। रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता मुझे नहीं ऐसा लग रहा है जो रीजनिंग पढ़ने का भी आवश्यकता है। मैं बता दूंगा उन तमाम बच्चों को, बाबू रीजनिंग आप बना लेते हैं ये बहादुरी नहीं है। कम से कम समय में अगर आप रीजनिंग को बनाते हैं तब बहादुरी हुआ, है ना। तो आप किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, है ना, हल्के में नहीं लीजिए। नहीं तो अगर आप हल्के में ले लीजिएगा तो वो आपको हल्के में ले लेगा, तब आपका कहानी खत्म है ना। इसलिए अगर मैं मानता हूं रीजनिंग थोड़ा आसान है, अगर आप जब आपके अकॉर्डिंग मैं मानूं, मैं अगर कहता हूं, आप कहते हैं रीजनिंग आसान, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन रीजनिंग अगर आप उसको आसान मानते हैं तो प्रयास ये करिए जो कम से कम समय में रीजनिंग से अधिक हम मार्क्स वहां से प्राप्त कर ले। तो रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया। बाकी मैथ्स में थोड़ा कम भी रहेगा तो समझ में कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। हर हाल में अगर आपको रिजल्ट लेना है तो किसी भी दो सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर दो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा कम भी है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं वनडे एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, क्लियर। अब हम आप लोग को ले चलते हैं न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की ओर, क्लियर। तो सबसे पहले न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी वर्ड अगर दिया है तो उसको देखना है क्या क्या हो सकता है। देखिए किस किस तरह का लॉजिक हो सकता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट के पोजीशन को, है ना, आपस में ऐड कर सकता है, आपस में सबसेट कर सकता है, आपस में मल्टीप्लाई कर सकता है, क्लियर। या क्या कर सकता है, कभी कभी आपको फर्स्ट एंड लास्ट में -1 कर सकता है, +1 कर सकता है ना। कभी क्या करेगा, इसका अपोजिट लिख देगा, ये कुछ भी कर सकता है, इसको अधिकार है, इसे हक है, बस यूं ही लॉजिक को चेंज करते रहे, इसे हक है। तो आपको भी हक है। क्या हक है भाई, तो हम भी जिस तरह से बनाएगा उसी तरह से हम भी बना डालेंगे, है ना, उसी तरह से हम भी प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। आपको भी हक है, क्या है, हक है, बस यूं ही प्रश्न को बनाते जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज समझ में आ गया क्या, फर्स्ट लास्ट को ज्यादातर देखिएगा, बीच में कभी कभी स्वर का वॉवेल को देखिएगा, कभी वॉवेल के साथ क्या करेगा, अपोजिट कर देगा, कभी वॉवेल को क्या करेगा, वॉवेल जहां है उसको माइनस कर देगा वहां पे, है ना, प्लस कर देगा, माइनस प्लस तो समझ रहे हैं ना, आई का 9 है तो 9 + 1 करेगा तो 10 जी हो जाएगा, माइनस करेगा तो जी हो जाएगा। ये सब चीज आपको ध्यान देना होगा। जाहिर सी बात है, जब आप पूरा प्रश्न देखते थे इस तरह का प्रश्न बनाने में, थ्रो अवे गार्बेज में, अब वो आप अगर एक ही लाइन में इस लॉजिक को पूरा कर दीजिएगा, पूरा प्रश्न को बना डालिएगा, तो थोड़ा तो टफ लगेगा आपको शुरू में, है ना। लेकिन मैं यकीन से आपको यकीन मानिए, मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो आप सारा प्रश्न इस तरह का भी बना पाएंगे कहीं भी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी प्रश्न में, अर्थात कोई भी प्रश्न ऐसा हो जिसके निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में केवल दो प्रतीक का प्रयोग किया गया हो, तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न को बनाने के लिए इवन ऑड को ध्यान में रखना है। इवन ऑड मतलब समझ रहे हैं, सम विषम, है ना, इवन ऑड को ध्यान में रखना है। और यहां इवन ऑड का अर्थ यह हुआ टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड, राइट, टोटल नंबर
हेयर टोटल, हेयर इवन ऑड से मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा आप लोग को यहां ले चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं एस का पोजीशन याद करवाए थे, पोजीशन याद करवाए थे ना। पोजीशन को जितना याद कर लीजिएगा उतना ही प्रश्न कम समय में आपसे बनेगा। एस का पोजीशन समझिएगा, थोड़ा ध्यान से इस तरह के प्रश्न को समझिएगा। एस का क्या है 19, एल का क्या है 12। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट को देखे मेरे दिमाग में आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं 19 और 12 को भी ऐड करने लगते हैं ऐसे, 19 और 12, 9 2 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 1 3, ऐसे ऐसे कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा ऐड करना सीखे। 19 12 हुआ ना, तो 19 और 2 21, 19 और 2 21, 21 और 10 कितना, 21 और 10 31, नहीं वाह, समझिए 19 और 2 21, 21 और 10 31, 31 कहीं दिखाई दिया इसमें, देखिए दिखाई दे दिया, दिखाई दिया कि नहीं दिया? क्लियर? अब हम एक बात सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में पूरे निर्देश में देखिएगा, आप हमेशा 2 सिंबल का प्रयोग यहां हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्या किस किस का? @हैज का किया गया है कि नहीं प्रयोग। तो निश्चित तौर पर ज्यादातर प्रश्न में इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब ये न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इस तरह का मिले और 2 सिंबल का, 2 प्रतीक का प्रयोग किया गया हो, तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, इवन ऑड का मामला होगा। इवन ऑड का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, 31 यहां हम चलेंगे। क्लियर? 31 हो गया। अब देखिए यहां पे एक बात बताइए, कितना लेटर है यहां पे, 3 और 2 5, 5 है। 5 जो है, 5 जो है इवन है कि ऑड है? 5 जो है क्या है, 5 लेटर जो अगर है वो है क्या, ऑड, ऑड है ना, हाँ ऑड है, मतलब विषम है। तो विषम को अगर हैज यहां मान लेते हैं, हैज दिया है यहां, ऑड को हैज दिया मान लीजिए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इस चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। W का 23, R का 18, तो बउआ 23 8 31, 31 और 10 41, दिखाई दिया? 23 8 31, 31 और 10 41। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है इन अ वर्ड? इस शब्द में, शब्द वाटर में कितने अक्षर हैं? तो 3 2 5, 5 है क्या? अभी 5 हो ना हो, लेकिन ऑड है ना भाई, ऑड। तो निश्चित तौर पर जब 2 जगह ऐसा मिल गया, तो निश्चित तौर पर हम समझेंगे, अगर इफ टोटल नंबर ऑफ, ध्यान रखिएगा नोट्स में, नोट्स में इफ टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड, इफ टोटल नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड, in a word is odd, then has। अभी तक मैं पता यही चला है, has दे देंगे, ठीक। ये चेंज भी हो सकता है, आपको बस देखना है। अब यहां देखिए एक और कर देते हैं, यहां इवन वाला, B का 2, T का 20, T 20, 20 और 2 22, 22 कहीं दिखाई दिया? यहां दिखाई दिया। और टोटल नंबर लेटर कितना है भाई? 4 है। 4 इवन की ऑड, इवन @ समझ में आ गया? अब वैसे भी पता है, जब इवन ऑड का मामला है, एक ऑड हो गया दूसरा इवन होगा। तो यहां हम एक बार लिख सकते हैं जानकारी के लिए, इफ टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ
word is even then at the rate of। क्लियर हो गया ये चीजें यहां पे, है ना। अब एक बात बताइए हमको आप, यहां पे ये तो मामला पकड़ा गया, अब हम एक को कंप्लीट करते हैं, आगे का लॉजिक क्या है। सबसे पहले देखिए यहां पे आते हैं शुरू में। अब ये तो हम इवन आउट का पता करने के लिए पहले हम देख लिए फर्स्ट एंड लास्ट को। अब हम क्या करेंगे, आगे का जो ये सब सिंबल का प्रयोग तो हो गया, इसका हो गया, अब ई कहां से आया उसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिए 19 और 12 कितना 31 वाला पे आ गए ना, 31 पे आ गए। और टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड कितना है, अरे भाई स्टील में कितना अक्षर है भाई, कितना लेटर है, तो 5 है। यहाँ 5 क्या है, ऑड है, विषम है, इसलिए क्या कर दिए, हैज दे दिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, एक ध्यान दीजिएगा बात। अब इसमें आर आया है भाई, इसमें आर कहीं है, स्टील में कहीं आर दिखाई दिया, नहीं दिया, नहीं ना दिया। तो ध्यान दीजिएगा कुछ भी हो सकता है, एस से पहले भी आर कर दिया होगा। एक बात कर रहे -1 कर दिया, यहां लिख दिया फर्स्ट लास्ट को -1 कर दिया। हम आगे देखते हैं, अगर यहां पे देखिए वाटर वाला में कितना था 41, हाँ 41 हैज। यहां पे देखिए इसमें से -1 हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है। अगर इस तरह से अगर -1 हुआ होता, -1 -2 +1, अरे भाई कुछ भी हुआ रहेगा आपको दिख जाएगा। अब कब दिखेगा, जब आपको पोजीशन अच्छे से याद होगा तब, नहीं तो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखिएगा, नहीं लिखना नहीं है, दिमाग में सब सेट होना चाहिए आपको। क्लियर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए 19 12 31 तो हो गया, ये सब हमको कोई दिक्कत, पहला दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कहां से टपका उसको समझिए थोड़ा ध्यान से। इस कहीं में मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में, याद रखिएगा, अगर किसी प्रश्न में आपको कहीं क्या दिखे, वॉवेल दिखे, स्वर दिखे, तो स्वर के साथ ज्यादातर देखिएगा छेड़छाड़ किया रहता है, उसको आगे पीछे अपोजिट दायां बायां किया रहता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक। यहां पे देखिए जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं -1 इस सब से करने से कुछ नहीं हुआ, इसको भी करने से अगर L करते हैं 12 6 18 मान लीजिएगा, तो यहां पे मान लीजिए 18 12 6 18, यहाँ पे 18 6 24, क्या 24 है क्या, नहीं ना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब देखिएगा पहला लास्ट प्रथम अंतिम को अब माइनस प्लस करने से कुछ नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा जो भी स्वर होगा, वोवेल होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। आई क्या है भाई, स्वर है, वोवेल है। देखिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इसका कहानी खत्म। आगे देखिए ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 23 18 41, 23 18 41 है ना, 23 18 कितना हुआ 41। अब 41 तो हो गया, अक्षर कितना है भाई, अक्षर 5 है, 5 है क्या, ऑड है, विषम है, यहां हैज दे दिया। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जितना भी इसमें स्वर है उस सब का अपोजिट कर दिया। अपोजिट आप लोगों को याद है ना, आ जा, आ जा, आ जा, बाय बाय, याद आ रहा है ना। इंडियन रेलवे है ना, जैक क्वीन, कमला पसंद, सब चीज याद है आप लोगों को, आप लोग अच्छे हो, ध्यान दीजिए। तो यहां पे जितने भी देखिए, सबसे पहला काम क्या किया, पहला अंतिम को आपस में ऐड करके यहां लिख दिया। फिर अगर इवन है तो @ ऑफ, ऑड है तो हैज कर दिया। क्लियर। उसके बाद जितने भी उस वर्ड में, उस शब्द में स्वर है, वोवेल है, उस सब को अपोजिट करके लिख दिया। आजा, इवनिंग, दिखाई दे रहा है, अपोजिट अपोजिट भाई, किसका अपोजिट, स्वर का, वोवेल का। क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आपका तैयार हो गया। आजा आजा हो, आजा आजा,
अब तो आजा, रिजल्ट का देर हुई है बहुत। रिजल्ट आने की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको तो आपने कर दिया, इसको कर दिया। 20 और 2 22, और इवन की ऑड, अरे भाई सम की विषम, सम सम ना, इवन ना, क्या करेंगे, एट द रेट ऑफ देंगे, एट द रेट ऑफ दे दिया 22। उसके बाद लाइट ऑन आ जा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है लॉजिक? हाँ आ रहा होगा आप लोगों को। अब एस का देखिए 19, एम का 13, तो 19 और 3 22 और 10 32, कहीं दिखाई दिया? लीजिए 32, 19 3 22 और 22 और 10 32 कर दिए। अब बाबू क्या गो अक्षर, 2 2 4 2 6 गो अक्षर, 6 6 में 6 क्या है, इवन है कि ऑड है भाई? इवन है ना, एट द रेट ऑफ दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इवनिंग आ जा, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए। अब देखिए आपको इसी इतना ही में आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा देखिएगा ये लॉजिक। मैंने कहा था चिल्ला चिल्ला करके पिछले क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग में किसी एक प्रश्न में एक ही लॉजिक लागू होगा, है ना? अब देखिए इतना ही में चाहिएगा तो आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ा और आप लोग प्रश्न को क्या करें, देखें और समझें लॉजिक एक काम कर रहा है कि नहीं। बउआ टी का कितना 20, ई का 5, तो 20 और 5 कितना होता है 25, कहीं दिखाई दिया? अब कहिएगा सर 25 यहाँ का है नहीं लिखा। अरे भाई 25 यहीं अगर लिख देता, 19 और 12 31 यहीं लिख देता, तब तो आधा बच्चा तो एकदम दिमाग लगा ही देता, बना ही देता प्रश्न उसका। देखिए किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड का मकसद क्या होता है, भीड़ बहुत बढ़ चुका है आप जानते हैं, उसका मकसद है कितना अधिक से अधिक बच्चा को ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे ताकि अधिक से अधिक बच्चा छट जाए, है ना? समझ रहे कि नहीं बात को? उसका मकसद ये है, क्योंकि कितना सब लोग इसी फील्ड में आ रहे हैं, है ना? जॉब सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सरकारी की तरफ हम लोग ज़्यादा मूव करते हैं, खासकर विशेषकर बिहार और यूपी वाले लोग। अब देखा देखी सब करने लगे हैं, लेकिन अब अभी भी साउथ में जाइएगा तो सरकारी नौकरी का उतना महत्व नहीं है जितना हम लोग की तरफ है ना? हम लोग का समाज में ऐसा, हम लोग जिस समाज में जीते हैं उस समाज में सरकारी नौकरी कहता है, सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान मिल जाना, है ना? ऐसा सभी लोग मानते हैं। और जो बेटा का जॉब हुआ ना हुआ, 10 साल से तैयारी कर रहा है बेटा का सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन दामाद उनको चाहिए सरकारी वाला ही, ध्यान रखिएगा, है ना? बेटा नहीं एक को रिटर्न निकाल पाया लिखित भी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें दामाद चाहिए सरकारी, लड़का चाहिए सरकारी। कहा भी आता है, कहावत भी है ना? कहा जाता है क्या, नौकरी करे तो सरकारी और खेती करे तो तरकारी का, मतलब तरकारी मतलब सब्जी का, समझे ना? तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना? बहुत समाज हम लोग क्या बताएं, आप लोग सब जानते हैं, ज़्यादा क्या चर्चा करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 20 और 5 कितना 25 कर दिए। बुआ इवन की ऑड 2 2 4 इवन सम क्या कर दिए, एट द रेट ऑफ। एकदम शांति से समझिएगा, एकदम एक दिन में एक ही प्रश्न समझिए, लेकिन ऐसे समझिए जो किसी को कहीं भी बता सके, ऐसा नहीं जो हम घर पहुंचेंगे कॉपी देख करके हम बता पाएंगे, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है बाबू, ध्यान दीजिए। अब 20 और 5 25 एट द रेट ऑफ हो गया, क्लियर? अब बाबू देखिएगा मैंने क्या कहा, जितना भी स्वर होगा उस प्रश्न में उसका अपोजिट कर दिया, इंडियन रेलवे इवनिंग, है ना? तो ध्यान दीजिए, एक और समझिए, 1 और 4, 4 एक कितना 5, 5 कहीं दिखाई दिया 3 अक्षर है, 3 है, लेटर कितना है 3 है, विषम है, हैज दे दिए। यहां पर क्या करें, आजा 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 ओ आजा आजा अब तो आजा, क्लियर? अब देखो W का 23, K का 11, तो 23 1 24 और 10 34, ऐसा नहीं अलग अलग जोड़िएगा,
23 एक 24, एक टकिया ले लिए 1 रुपया, 23 एक 24 और 10 34, क्लियर। यहाँ पे 34 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 4, इवन सम। तो यहाँ एट द रेट ऑफ लाइट ऑन, क्लियर। अब यहाँ देखो इसको भी कर दिए। आगे देखो प्रॉब्लम का 16 13 29, कैसे 16 3 19 और 10 29, 2 2 4 2 6 1 7, इवन की ऑड हैज कर दिए बउआ। लाइट ऑन इवनिंग, समझे। अब इस सब को हम नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा मेरा, है ना। इस यहीं पर लॉजिक पता करके आप बना अथी कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, सभी लोग बोलिएगा, जैसा कि है ना हम इस प्रश्न के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसके इंस्ट्रक्शन को, निर्देश का अध्ययन करते हुए हम यह पाते हैं कि इसमें क्या किया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अंतिम, पहला, प्रथम और अंतिम को, फर्स्ट एंड लास्ट के लेटर के पोजीशन को आपस में ऐड करके सर्वप्रथम लिख दिया है। उसके बाद क्या किया है, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड, अगर उस शब्द में टोटल जो अक्षर है, टोटल जो लेटर है, वो अगर विषम है, ऑड है, तो उसको हैज लिखा गया, और अगर इवन है, सम है, तो उसे एट द रेट ऑफ लिखा गया, क्लियर। और साथ ही साथ क्या कर दिया लास्ट में, तीसरा चीज में, उस वर्ड में, उस शब्द में जितने भी क्या है, वॉवेल है, स्वर है, उन सब का अपोजिट करके लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको थोड़ा एक बार बना लीजिए, ये तो समझिए यहीं पे बन गया, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो समझिए। एस का 19, ई का 5, 19 और 5 24, देखो यहीं दिख गया, है ना। 19 5 24 हो गया। अब देखो बाबू 2 2 4 और 2 6 बनाइएगा, ये आप लोग बना रहे हैं। 19 5 24, क्लियर। और 2 2 4 2 6 क्या है, इवन के ऑड, इवन, तो क्या कर देंगे, एट द रेट ऑफ दे दिया है। उसके बाद इंडियन रेलवे, अपोजिट इवनिंग, क्लियर हो गया जी। 3 डी का 4 4 और 3 7 कहीं दिखाई दिया 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8, इवन के ऑड, इवन एट द रेट ऑफ दे दिए। अब देखो लाइट ऑन फर्स्ट यू, क्लियर। अपो है, क्लियर। आगे इंटरेस्ट, आई का नो, आई नो टी 20 और 29 दिखाई दिया। 2 2 4 2 6 2 8, इवन एट द रेट ऑफ इंडियन रेलवे इवनिंग आंसर, ये हो गया। आगे इसको भी देख लेते हैं, लॉजिक अभी सीख रहे हैं, बता रहे हैं इसलिए। Q का 17, N का 14, है ना। 17 4 21, 21 और 10 31, कहीं दिखाई दिया, हाँ दिया, है ना। अब टोटल 2 2 4 2 6 2 8, इवन एट द रेट ऑफ, है ना। उसके बाद फर्स्ट यू इवनिंग इंडियन रेलवे लाइट ऑन। अब हम लोग क्या किए, लॉजिक को समझ गए कि नहीं समझ गए। लॉजिक क्या है, पहला काम किया है, फर्स्ट को और लास्ट को क्या कर दिया, उसके पोजीशन को आपस में लिख कर ऐड करके लिख दिया। उसके बाद देखा इवन ऑड का, उसके बाद जितना भी उस वर्ड में, उस शब्द में स्वर है, उस सब का अपोजिट करके लिख दिया, क्लियर। अब आप लोग प्रश्न बनाइए, निर्देश को समझ गए। अब देखिए, देख रहे हैं ना, इतना ही में अगर एक ही लाइन में अगर आपको लॉजिक पता चल जाता है तो आगे देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमें मालूम है। क्या मालूम है, एक प्रश्न में एक ही लॉजिक लागू होगा, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न का जवाब देना है ना। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है काजल समझिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, वो गाना सुने ना, तेरे अखियां के वो काजल, वो गाना है ना। समझिए, के का क्या पोजीशन है, 11, के का कितना है 11, एल का 12, ऐड करिए कितना होगा 23, 11 2 13, 13 10 23, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है भाई, पोजीशन है ना 23।
उसके बाद क्या करना है, 2 2 4 1 5 इवन की ऑड, ऑड हैज दे देंगे, है ना। उसके बाद जितना भी स्वर है उसका अपोजिट, आजा 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 आंसर, ये हमारा आंसर। देन इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, आर का 18, ओ का 15। देखिए 18, देखिए अभी तो हम पोजीशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको सिखा रहे हैं, आपको पोजीशन नहीं लिखना है। एक बार लिख लीजिएगा, माफ है, लेकिन बार बार पोजीशन नहीं लिखना है। 18 5 23, 18 5 23, 18 5 23 और 10 33, 33 कि लिख दिए। क्या गो अक्षर भाई, 3 और 2 5 गो अक्षर, क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। उसके बाद आ जा, इंडियन रेलवे, आ जा इंडियन रेलवे, लाइट ऑन, लाइट ऑन, लाइट ऑन। क्लियर। अब देखिए मदर में एम का 13, आर का 18, 18 और 3 21 और 10 31, है ना, 31 लिख दिए। उसके बाद 31 जब आप लिख दिए तो यहां ध्यान दीजिए, उसके बाद 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6 इवन की ऑड, सम की विषम, सम क्या कर देंगे, सम है तो एट द रेट ऑफ कर देंगे, है ना। 2 2 4 2 6 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे, सोचो, बताओ जल्दी बना आप लोग। यूट्यूब पर हम क्लास थोड़े ना ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, बताइए, समझिए, ऐसा आपको भी वो फील करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, 31 लाइट ऑन, लाइट ऑन इवनिंग आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको प्रिया वाला को आप बनाइए, बन गया होगा ये भी। ध्यान दीजिए, पी का कितना 16, ए का 1, है ना। 16 1 कितना भाई 17, 2 2 4 1 5 क्या कर देंगे, हैज कर देंगे, है ना, ऑड है ना जी। और उसके बाद जितना भी स्वर है उस सब को अपोजिट कर देंगे। इंडियन रेलवे, आजा आजा आजा। क्लियर। आगे एफ का 6, आर का 18, 18 6 कितना, 18 6 32, 32 ना। ध्यान रखिएगा, जब पढ़ाते रहते हैं तो हम बीच बीच में कुछ गलत भी बोलेंगे, ताकि देखते हैं कोई टोकता है कि नहीं, बच्चा का ध्यान कहाँ है कि नहीं। अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा टीचर इधर है, चल पलट, है ना। ये सब चीज़ें ऑफलाइन क्लास में हम बोला करते थे, अब तो सब खत्म है अभी फिलहाल। 18 6 24, 18 6 24, 2 2 4 2 2 4 2 6 इवन की ऑड, इवन एट द रेट ऑफ कर दिए। अब क्या कर दिए, आजा इवनिंग, हो गया आंसर। कोई दिक्कत की नहीं को, नहीं ना। अब हम इतना आशा कर सकते हैं जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट को कभी क्या करेगा आपस में ऐड कर देगा, कभी क्या करेगा इसको एक बढ़ा करके लिख देगा, कभी इसको एक घटा करके लिख देगा, कभी कभी क्या करेगा जानते हैं, लास्ट वाला को सेकंड लास्ट कर देगा, कभी क्या क्या करेगा, फर्स्ट वाले को सेकंड करके लिख देगा। तो थोड़ा आप चौकन्ना रहिएगा जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए, तो क्योंकि जैसे आप चौकन्ना नहीं रहिएगा आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। वैसे भी मेरा मानना है कोई भी एग्जाम में सबसे पहला काम आप रीजनिंग को ही बनाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको टाइम के साथ साथ आपका दिमाग का कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, वो मांगता है ना। आप रीजनिंग बना लेते हैं, आपको आता है, लेकिन उस समय थोड़ा इधर उधर दिमाग सोचे गया। आप सिटिंग एलिमेंट पढ़ रहे हैं, सिटिंग एलिमेंट का क्वेश्चन आया, उसमें कहा दाएं से तीसरा है, आप लिख दिए बाएं से तीसरा, दाएं बाएं तीसरा, ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसको मिटा देते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मिटा देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, आप लोग को और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले हम जब तक साफ कर रहे हैं बोर्ड को, तब तक आप क्या करें बोलिए। कोडिंग डिकोडिंग में जब न्यू पैटर्न का प्रश्न आए, न्यू पैटर्न कैसे समझेंगे, तो भाई उसमें कॉमन नहीं मिलेगा, उसमें कॉमन जल्दी
नहीं मिलेगा, है ना। कॉमन यहाँ अगर मिल भी जाएगा तो इस साइड नहीं मिलेगा। न्यू पैटर्न में है ना। तो न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रश्न में केवल दो सिंबल, केवल दो प्रतीक का प्रयोग किया गया हो तो निश्चित तौर पे ध्यान रखेंगे इवन ऑड का मामला होगा ज्यादातर प्रश्न में। क्लियर? याद रहेगा? याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे। क्या याद रखोगे भाई? तो जब किसी प्रश्न में केवल दो सिंबल का, केवल दो प्रतीक का प्रयोग किया गया हो तो निश्चित तौर पे क्या होगा? निश्चित तौर पर आपको इवन ऑड मतलब सम विषम का मामला होगा। यहां इवन ऑड से मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड से है। ओके, समझ में आ गया? मतलब उस वर्ड में कितने अक्षर हैं, इससे है इवन ऑड। क्या 5 है तो क्या हो गया? 5 अक्षर है, ऑड हो गया। 4 है, इवन हो गया, है ना। इस सब चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, उसको थोड़ा बनाइएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर दो सिंबल, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, है ना, दिमाग में, सर केवल दो सिंबल हुआ तो हमने इवन ऑड को समझेंगे। आपने बताया इवन ऑड का मामला होगा, लेकिन जब दो से अधिक सिंबल होगा तब क्या करेंगे, है ना। आपके मन में एक प्रश्न होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा बाबू, जब आपको दो से अधिक सिंबल का प्रयोग किया गया हो तो देखिएगा निश्चित तौर पर वो लेटर का वो सिंबल हो जाएगा, मतलब लेटर का प्रतीक हो जाएगा वो, ठीक है। अब किसका लेटर का प्रतीक होगा? फर्स्ट लेटर का कि सेकंड लेटर का कि इवन का कि ऑड का, है ना, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर का, है ना, या फिर आपको ये वॉवेल कॉन्सोनेंट का, स्वर व्यंजन का, वो आपको प्रश्न देखने से पता चल जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न के माध्यम से इस चीज को हम क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों को। देखिए निर्देश है, एकदम प्रश्न को थोड़ा शांति से देखना है। निर्देश है अजय लाइक बैटमैन मूवीज को @ Y4 $E4 and N6 has S6 विद्या loves बोटिंग स्पोर्ट को परसेंटेज $5 $S5 and G7 A5। इसरो launched मार्स मिशन को एंड डी बी
NDB has N7 O4 S4। पहला प्रश्न इतना ही मानिए कि और एक लिख ही देते हैं, या इतना ही बनाइए। मार्स के बाद है दूसरा ललन, तीसरा है मिस, चौथा है मनी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है इसमें, जो हम लोगों को लॉजिक पता करना है। लॉजिक पता करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या मामला है। क्या 25 1 26 कहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया? नहीं दिया। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिए, पूरे प्रश्न में 2 सिंबल का प्रयोग किया गया है क्या? केवल नहीं ना, 2 से अधिक सिंबल है तो निश्चित तौर पर इवन ऑड का मामला नहीं होगा। अब आपको क्या करना है समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना अक्षर है भाई? 4 है ना, 4 है ना। ये देखिएगा, ये y अगर है तो y ऊपर में किसी भी में है क्या? किसी भी वर्ड में है y? सिर्फ इसी में है। सिर्फ अजय में y आपको दिख रहा है। अजय का y जो है सबसे लास्ट में है। अजय का जो है y सबसे लास्ट में है। यहां क्या कर दिया, आपको उसको सेकंड लास्ट कर दिया। क्लियर? लास्ट वाला को हमने कहा था कभी क्या करेगा, फर्स्ट को लास्ट कर देगा, कभी लास्ट को सेकंड लास्ट कर देगा, कभी फर्स्ट को सेकंड कर देगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां देखें y, देखिए कहीं नहीं दिखा हमको y किसी भी वर्ड में, y यहां सिर्फ दिखा, इसमें और भी कहीं कुछ नहीं दिखा। तो देखिए वो ये सब तरीका है ढूंढने का लॉजिक। तो y को लास्ट में था y, उसको सेकंड लास्ट कर दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 4, यहां 4 लिख दिया। 2 क्लियर है। और तीसरा बचा यहां पे, अगर मान लीजिए एट द रेट ऑफ को मान लेते हैं फर्स्ट लेटर का पोजीशन। एक बात करते हैं, तो एट द रेट ऑफ और कहीं देख लीजिए ना, एट द रेट ऑफ कहीं और आप देख लीजिए। एट द रेट ऑफ और कहीं दिख रहा है आपको किसी भी प्रश्न में? एट द रेट ऑफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। एट द रेट ऑफ नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए एट द रेट ऑफ अगर आपको नहीं दिख रहा, आगे देखिए लाइक कहीं दिख रहा है। एल देखिए ना, एल दिख रहा है यहाँ पे। हाँ एल दिख रहा है ना, दिख रहा है। सबसे पहले एक काम करिए, ई जो है ई लास्ट में है, इसको सेकंड लास्ट में कहीं यहाँ है, सेकंड लास्ट में है क्या? कितना अक्षर? 4 अक्षर हो गया ना। एल का देखिए डॉलर मान लीजिएगा। एल को क्या मान लीजिएगा भाई? डॉलर। तो एल का डॉलर। अब एक बात देखिएगा, हम अगर यहाँ पे अभी मान लेते हैं एल का जो है कोड दे दिया डॉलर। क्लियर? एल का अगर हम डॉलर दे दिए हैं, यहाँ पे भी एल देखिएगा एक चीज, आपको एस है, एस कहीं तो नहीं है, और एस सेकंड लास्ट में चला गया। कितना अक्षर है देखिए, ढूंढने का तरीका। आपको 3 और 2 5, यहाँ 5 कर दिए, और निश्चित तौर पे यहाँ एल का क्या हो गया? डॉलर। मतलब क्या? फर्स्ट पोजीशन का क्या कर दिया? डॉलर। यहाँ भी क्या हो गया? डॉलर, इसका एल। इससे हमको पता चल गया, तो निश्चित रूप हम एल का डॉलर लिख दिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे बाथरूम का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं 6 है ना, एन है, यहाँ एन सेकंड में आ गया। 2 2 4 2 6 हो गया। क्लियर? अब बी को यहाँ एंड दे दिए हैं,
एंड, बी को एंड दे दिए हैं। और एक बात देखिए, बी यहां भी दिखा, बी यहां भी दिखा, बी यहां भी दिखा कि नहीं दिखा, तो बी यहां भी दिखा, बी यहां भी एंड कर दिए। यहां जी था लास्ट में, वो सेकेंड लास्ट हो गया। क्या गो अक्षर, 2 2 4 2 6 1 7, यहां 7 हो गया। तो निश्चित तौर से बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंड। क्लियर, तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए एम वाला कहीं ढूंढिए ना, एम वाला। अच्छा एम वाला यहाँ पे एम मिला, कॉमन एम मिला है ना। एक बात पकड़ लेते हैं इसको, एस सेकेंड में चाहिए, सेकेंड में क्या अक्षर, 2 2 4 2 6 अक्षर, यहाँ 6, सेकेंड में एस, ये हो गया। एम का हैज दे देते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं बाबू, सेकेंड में है कहीं वाला, देखिएगा लेटर को ढूंढना है। एस है, एस क्या है, सेकेंड लास्ट में है, सेकेंड लास्ट कर दिए। क्या गो अक्षर, 2 2 4 गो अक्षर कर दिए। एम का यहां भी क्या कर दिया, हैज कर दिया। तो निश्चित तौर पे एम को हम क्या कर सकते हैं, हैज। यहां तक में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होगा। अब एक बात देखिए, आप एम वाला भी ढूंढ लिए है ना, उसके बाद बी वाला भी हो गया, एल वाला भी हो गया। अब ए वाला अगर नहीं मिला तो निश्चित तौर पर ए वाला अगर नहीं मिला तो प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन ए वाला को हम एट द रेट ऑफ मान सकते हैं, मान सकते हैं कि मान सकते हैं, लेकिन हमको जितना कम है उतना ही हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा मार्क्स का, अब हम मार्क्स का पूछा है ना, तो एम का हमको पता है, क्या पता है, देखिएगा ये पूरा प्रश्न जब इस तरह का हो, जब केवल 2 सिंबल का प्रयोग हो तो इवन ऑड होगा, लेकिन 2 से अधिक जब सिंबल का प्रयोग होगा तो देखिएगा लेटर भी बहुत होगा, सिंबल भी बहुत होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो जो लेटर का यूज किया गया है उस फर्स्ट में उसी लेटर को आपको देख करके प्रश्न को सॉल्व कर देना है। क्लियर। अब देखिए एक चीज, एम का हो गया क्लियर, एम का क्या कर देंगे, एम का हैज कर देंगे आंख बंद करके। अब क्या करेंगे, एम को हैज जो लिखेंगे पहले लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए ये जो है लास्ट वाला एस, उस सेकेंड लास्ट हो गया, एस हो गया, हो गया। क्या गो अक्षर, 2 2 4 गो, तो यहां 4 अक्षर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां पे हो गया ना जी, आ गया आराम से। अब मार्क्स से अगर दे दिया जाए या फिर आप मार्क्स, तो ये वाला हमने रिपीट कर दिया। एक 5वां प्रश्न और ले लीजिए, मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा एल का, देखिएगा इसमें एल का क्या है पोजीशन, एल का निकला है ना, एल का डॉलर, तो यहां डॉलर लिख देंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए सेकेंड लास्ट में कौन, फर्स्ट लास्ट में कौन है, एन, तो सेकेंड लास्ट हो जाएगा। क्या गो अक्षर, 2 2 4 1 5, 5 अक्षर कर देंगे, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे एम का क्या है, एम का हैज है, एम का हैज लिख दिए। कोई दिक्कत, एम का हैज लिख दिए। अब बाबू ध्यान दीजिए, एस है, सेकेंड लास्ट हो जाएगा, 4 गो अक्षर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए मनी को क्या होगा, एम का क्या होगा, एम का हैज हो जाएगा, है ना। अब क्या यहाँ सेकेंड लास्ट में क्या होगा, वाई हो जाएगा। क्या गो अक्षर, 2 2 4 1 5 अक्षर आंसर, है ना। यहां ध्यान दीजिए एम का कितना, हैज, है ना, सेकेंड में ये हो जाएगा। क्या गो अक्षर, 2 2 4 1 5 अक्षर, आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान रखेंगे जब आपका केवल 2 सिंबल का प्रयोग किया गया हो तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, आपको इवन ऑड का, 2 से अधिक हुआ होगा तो वो लेटर का क्या हो जाएगा, वो कोड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। अब एक प्रश्न और आप लोग कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। न्यू पैटर्न में भी, न्यू पैटर्न में थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब ये थोड़ा हल्का ध्यान रखिए दीजिएगा तो आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से आप प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक, तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जब न्यू पैटर्न हो तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखना है, फर्स्ट लास्ट, कभी आगे और भी हम इस पर प्रश्न आधारित कभी आपको और लेकर डिस्कस करवा देंगे। आप लोग को इतना डिस्कस करवा देंगे इस तरह के प्रश्न को जो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा अलग है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ CGL में।
m को अगर 3 लिखा गया, r को 4, नेवर को 8, है ना, तो आई लव माय इंडिया को क्या लिखा जाएगा? लॉजिक देखिए, समझिए ध्यान से। आई लव माय इंडिया को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर ये 13 1 14 होता है, क्या घटाएंगे भी तो मान लीजिए नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न आए, कुछ लॉजिक काम नहीं करे कोडिंग डिकोडिंग का, तो ध्यान रखेंगे क्या? आप ध्यान रखेंगे जो आप क्या है, इवन ऑड का मामला। यहाँ देखिए, अगर इवन ऑड का वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, अगर यहाँ इसको 1 लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, मतलब क्या, स्वर को 1 मान लेते हैं, व्यंजन को 2 मान लेते हैं, तो 2 1 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्वर को 1, व्यंजन को 1 और स्वर को 1, व्यंजन को 2 मान लेते हैं तो हो जाता है नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए उल्टा मान लेते हैं, इसको मान लिए 2, इसको मान लिए 1, मतलब क्या, स्वर को माना 2 और व्यंजन को 2, व्यंजन को 1, तो 2 1 2 तो 5 ना हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा समझिए, इसको हम 1 मान लिया, इसको 2, मतलब क्या, स्वर को हम माने, स्वर वॉवेल को क्या मान लिए 1, अब व्यंजन को क्या मान लिए, व्यंजन को मान लिए 2 कर दिए, और आपस में दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 2 1 कितना हो गया 3। यहाँ स्वर है, ये स्वर है, तो स्वर को क्या 1, व्यंजन को 2, स्वर को 1, तो 2 1 3 1 4 हो गया, कोई दिक्कत? व्यंजन है ना, व्यंजन को क्या 2, स्वर को 1, व्यंजन 2, स्वर 1, व्यंजन 2, तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 हो गया, लॉजिक फिट हो गया हमारा। तब बना दीजिए, आई स्वर की व्यंजन भाई, स्वर है ना, तो स्वर का 1, व्यंजन का, यहाँ पे व्यंजन है 2 1 2 1, करेंगे कि नहीं करेंगे? व्यंजन को 2 माने हैं, व्यंजन को 2, स्वर को 1, व्यंजन को 2, स्वर को 1, कोड दिए हैं, व्यंजन 2 2, स्वर 1, व्यंजन 2, स्वर व्यंजन 2, व्यंजन 2, स्वर 1, स्वर 1। अब आप इसको देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसको आपस में ऐड कर देंगे, आपस में सब ऐड किया है ना वर्ड को, तो ये तो वर्ड अकेले आए है ना, तो 2 1 3 2 5 1 6, 2 2 4, 2 2 4 2 6 1 7, जिस ऑप्शन में ये रहेगा 1 6 4 7 वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले नए चीज़ों के साथ, है ना। और तब तक के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हैं वो बताए हैं आप लोग को, कोडिंग डिकोडिंग या पिछले किसी भी चैप्टर का बताए हैं, उसका प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, घर मत बैठे रहिएगा चुपचाप। हम देखते हैं आज लॉकडाउन है या जो भी है, बच्चे बहुत टाइम का मिसयूज करते हैं, टाइम के महत्व को वो नहीं जानते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, समय बीत जाने के बाद वो वापस नहीं आएगा, जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाइएगा, जो काश मैं वो काम नहीं किया होता तो आज मैं ये सफल हुआ होता, मैं भी एक ऑफिसर बना होता। ये सब जिंदगी भर बस कोसने के लिए रह जाएगा हाथ में, बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए, है ना। आपका लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए ही तो है ही, साथ ही साथ आपके माता पिता, आपके शुभचिंतक के लिए भी आपका समय बहुत जरूरी है। आप कुछ बनेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अपने लिए भी और आप समाज के लिए, अपने समाज के लिए, है ना। तो मैं फिर से कहूंगा, अरे हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, न हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो, खुद से ये वादा कर लो। मैं इसी अच्छी बातों के साथ मैं आप विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बात पुनः कहूँगा, जो मेरी आवाज़ को
प्लीज आप उस गरीब तक जरूर पहुंचाइए जो गरीब हमारे समाज के अंतिम पायदान पे, अंतिम हाशिए पे बैठे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं पैसा के अभाव में। इसलिए मेरा यही मकसद है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हमारा मकसद पैसा कमाना कभी नहीं रहा है। जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहा, पैसा कमाना तो मकसद है ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। और जो हमें जानते हैं अच्छी तरह, जो हमसे पढ़े हैं, वो हमारी मानसिकता को, हमारे विजन को अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ उस गरीब के लिए करना। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा आशीर्वाद और बड़ों को मेरा सम्मान, आदर, है ना, बड़ों को मेरा प्रणाम। आप सभी प्यारे बच्चों का मेरा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।